हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ तक हम कल कर चुके हैं अपनी वीडियो में। तो इसे नेक्स्ट वाला पार्ट है जो वो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस। क्या ऑब्जेक्टिव्स है एमआईएस के, ठीक है। किस तरीके से जो है ये क्यों काम आता है, क्या करते हैं इसके लिए हम, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके वो क्या हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को कैप्चर करेंगे, देन डाटा को प्रोसेस करेंगे। अब सपोज करो एक कोई भी जो है मॉल है, ठीक है, मॉल है, वहाँ पे कोई भी कितनी भी सेल हो रही है, ठीक है। आपने सेल करी है कुछ भी, ठीक है, कोई भी मॉल है, सेल कर रहा है, चीज़ों को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। तो वहाँ से जो हमारा स्कैनर होता है, बार कोड स्कैनर, वहाँ से जो है वो डाटा उनके कंप्यूटर में जाता है कि हाँ पर्टिकुलर आइटम है जो वो इतना सेल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होता है, डाटा कैप्चर होता है, ठीक है, फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, मैनुअल और वाया कंप्यूटर टर्मिनल्स क्या होता है, डाटा कैप्चर होता है। देन डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग में क्या आता है, कैलकुलेटिंग भी आती है, सॉर्टिंग भी आती है, कैटेगराइजेशन भी आती है और समराइजिंग भी आती है, ठीक है। जो भी डाटा हमारा जो कंप्यूटर में ऐड हुआ है, देन उसके ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म होती है हमारी, वो सॉर्ट भी किया जाता है, ठीक है, कि हाँ ये जो आइटम है वो इतने आइटम्स इस पर्टिकुलर आइटम में से बिक चुके हैं, इतने यूनिट्स इस आइटम के बिक चुके हैं। इस तरीके से जो है हमारा डाटा प्रोसेस होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ये जितना भी हमारा जो भी सेल हो चुका है हमारे मॉल से, हमारे शॉप से जो भी सेल हो चुका है, देन वो क्या होता है, फिर स्टोर होता है वो सारा का सारा डाटा कि हाँ इतना डाटा जो है वो हम सेल कर चुके हैं एंड पर्टिकुलर डाटा, पर्टिकुलर आइटम है जो वो इतना अब हमारे पास बचा हुआ है। देन क्या होता है, फिर स्टोरेज होती है, ठीक है। जो भी हमारा प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डाटा होता है ना, वो हम सेव करते हैं एक जगह पे, ठीक है। सबसे पहले डाटा को कैप्चर करेंगे, देन उस डाटा को प्रोसेस करेंगे, देन उस डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कहीं भी स्टोरेज यूनिट में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर करते हैं। देन उसके बाद ये डाटा एक बार हमारा स्टोर हो गया है, देन उसके बाद इस डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इस डाटा को पढ़ा जाता है, ठीक है। जो भी बिजनेस का ओनर होगा, अभी वो कंपनी जो मैंने मॉल का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, तो उसमें क्या है कि जो ओनर है वो क्या देखेगा कि हाँ इतनी यूनिट है जो वो हमारी इस आइटम की बिक रही हैं। इस महीने जो है साबुन ज़्यादा बिक रहा है और साबुन में भी जो है डव ज़्यादा बिक रहा है। तो इससे क्या करता है, फिर जो ओनर है वो एनालाइज करता है चीज़ों को, हाँ भाई अब इस जो महीने है हमारा ये वाला मसाला ज़्यादा बिक रहा है, इस महीने हमारा जो है पर्टिकुलर, जैसे हम कह सकते हैं कि इस महीने हमारी जो है जो टी है वो ज़्यादा बिक रही है। तो इस तरीके से जो ओनर है वो एनालाइज कर सकता है चीज़ों को कि हाँ उसे जो नेक्स्ट मंथ है वो क्या रीस्टॉक करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो डाटा को रिट्रीव किया जाता है। सिस्टम फैचेस डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो सिस्टम क्या करता है, डाटा को फैच करता है जब भी यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है उसकी। फिर क्या किया जाता है, डिसेमिनेशन किया जाता है। फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन रिचेज यूजर्स पीरियोडिक और ऑनलाइन। देन उसके बाद ये जो है इसको डिसेमिनेट किया जाता है, अलग अलग लोगों के पास भी भेजा जाता है। मान लो एक बिजनेस को जो है 5 लोग ओन कर रहे हैं, तो सभी को क्या किया जाता है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से डाटा कैप्चर हुआ, यहाँ से पता लगा कि कितने पैसे बिजनेस ने कमाए हैं, कितना और यहाँ पे यूनिट्स जो है वो रिस्टॉक करनी है। जो वो डाटा यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा फीड किया गया था वो यहाँ पे स्टोर हो गया हमारा। स्टोर करने के बाद डाटा को रिट्रीव किया, देन उसके बाद जो ओनर है उसने वो जो है सारी की सारी स्टेटमेंट्स है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जितने भी पार्टनर्स थे कंपनी में एनालाइज करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सेम सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एमआईएस आर टू असिस्ट एग्जीक्यूटिव्स इन डिसीजन। किस चीज़ में हेल्प करता है ये, डिसीजन लेने में फ्यूचर के लिए। that further the business strategy and to implement the organizational structure and dynamics of the firm to manage the organization more effectively and gain a competitive advantage। ताकि जो है ओनर वो डिसीजन ले सके, वो मार्केट में जो है compete कर सके, अपने बिजनेस को किस तरीके से उसे बढ़ाना है, क्या चीज़ें उसे जो है अपने जो शॉप है उसकी या मॉल है उसका उसमें रिस्टॉक करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल नहीं हो रही हैं उन चीज़ों को दोबारा रिस्टॉक करना ही नहीं है। तो ये हमारा एमआईएस है जो वो किस में काम आता है, हमारा डिसीजन मेकिंग में। सम एमआईएस ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं, देन डाटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं डाटा को एक जगह पे। फिर उस डाटा को हम क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं एंड देन क्या करते हैं, डाटा को डिसेमिनेट करते हैं। ओके
उसके बाद नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ MIS आर एज फॉलोज। जो हम MIS है उसको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो MIS की कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। MIS कुछ ना कुछ तो चीज़ें मांगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो MIS की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है MIS की डाटाबेस। किस लिए, ताकि जो MIS है वो डाटा को स्टोर कर सके अपने पास, जैसे कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, फाइल्स को स्टोर करने के लिए और रिपोर्ट्स को स्टोर करने के लिए, ताकि जो है एम्प्लॉय की डिटेल वगैरह इसमें स्टोर रहे। परफॉर्मेंस जो है पता लग सके कि हाँ कितनी परफॉर्मेंस हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है या फिर कम हुई है। रिकॉर्ड्स सारा का सारा रहता है कि कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा चुके हैं, कितने हमें हायर करने हैं, मतलब हर एक चीज़ इसके पास होती है। ठीक है, ओल्ड प्रेजेंटेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। और साथ में और सबसे अच्छे एडवांटेज क्या है कि ये सारा का सारा हमारे पास डाटा स्टोर रहता है। हम किसी भी टाइम इसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर इंस्टॉलिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने MIS अपने पास अपने सिस्टम में, अपनी 1 यूनिट में या 4 यूनिट में या 10 यूनिट में, जितने भी यूनिट्स में आपको जो अपना MIS इंस्टॉल करना है उसको जो है इंस्टॉल करने में आपका जो है पैसा तो लगेगा। तो सबसे पहले आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो फर्म को अपने पास से करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर द MIS रिक्वायर्स टाइमली मेंटेनेंस एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब MIS के लिए ना, जैसे आप लोग अभी स्कूल में जब काम करोगे तो MIS पोर्टल जनरली जो है CS टीचर को दिया जाता है। तो आप देखोगे कि MIS पोर्टल पे आपकी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग होती है कि हाँ भाई ये जो पोर्टल है वो इस तरीके से काम करेगा। आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स की डिटेल्स फिल करनी है, इस तरीके से स्कूल की डिटेल्स फिल करनी है, स्टूडेंट को इस तरीके से प्रमोट करना है आपने नेक्स्ट ईयर के लिए, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स है जो वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आप उसके लिए अब एम्प्लॉय, ये तो है नहीं कि एम्प्लॉय कोई भगवान है कि उसको एकदम से अपने पास से सारी चीज़ आती हैं। तो उसके लिए क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, और जो हमारा MIS पोर्टल है इस पर क्या है, टाइम टू टाइम क्या है अपडेशन आती रहती है। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मतलब ज़रूरी है कि मेंटेनेंस भी और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी। देन नेक्स्ट क्या है कि MIS सिस्टम है जो वो एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़फुल रहता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूज़फुल क्यों रहता है, क्यों, ताकि जो है उन्हें बार बार जो है मंथली रिपोर्ट ना बनानी पड़े, हाथ से कुछ काम ना करना पड़े। MIS पोर्टल ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जनरेट करके दे देता है आपको, पिछले साल की रिपोर्ट, नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट, तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो ईजिली। तो इससे क्या है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आर यूज़फुल व्हेन एम्प्लॉयज़ यूज़ देम रेगुलरली। जब एम्प्लॉयज़ से जो है रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, उसमें डाटा को अपडेट करते रहते हैं तो बहुत वो यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, उसका एक्सेस चाहिए। ठीक है, एंड द सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड। ऐसा तो है नहीं कि अब आपने एक्सेस तो दिया नहीं, ID पासवर्ड तो MIS पोर्टल का दिया नहीं आपने एम्प्लॉयज़ को, फिर आप एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसको अपडेट करे, उसको मेंटेन करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ को क्या देना पड़ेगा, एक्सेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस एंड फर्म्स इवॉल्व एंड द MIS नीड्स टू कीप अप। ठीक है, जब भी हमारा जो बिजनेस है वो ऑपरेशंस उसमें अगर वो इवॉल्व कर रहा है तो हमें जो है MIS को भी क्या करना है, साथ के साथ अपडेट करते रहना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड अपडेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, अपडेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, न्यू एप्लीकेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये सारी क्या है MIS की रिक्वायरमेंट्स हैं। देन उसके बाद MIS प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। MIS क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, MIS में हमारा डाटा स्टोर हो सकता है, रिकॉर्ड स्टोर हो सकता है। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, फर्म एम्प्लॉयज़ यूज़ MIS सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट देयर डेली ऑपरेशंस। तो डेली जो ऑपरेशंस हैं फर्म के किसी भी बिजनेस के, वो जो है डेली के टास्क MIS सॉफ्टवेयर पे हमारे क्या है परफॉर्म हो सकते हैं। MIS शुड इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उसे हाथ से काम नहीं करना पड़ेगा। जहाँ उसको 50-50 रजिस्टर बना बना के रखने पड़ रहे थे पहले, और उसके पास जो डाटा उसको मैनुअली कंपेयर करना पड़ रहा था, आजकल वो जो है MIS पोर्टल के थ्रू आपको एक बार में ही पाई चार्ट में दिख जाएगा, ग्राफ चार्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, लार्ज फर्म्स यूज़ ऑटोमेशन एंड डाटा जनरेशन टू कंजर्व एम्प्लॉयज़ टाइम एंड एनर्जी, बट दो सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव। लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे सिस्टम एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अगेन द सक्सेस ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स मोर ऑन यूजर्स देन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कहने का मतलब क्या है कि अब आपको MIS सॉफ्टवेयर दे दिया, अब आपने क्या किया, उसमें
कि किसी ने भी मान लो कोई भी फर्म का जो है MIS पोर्टल है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ ने किसी कारण से किसी गलती से जो है उसमें डाटा ही गलत फीड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो भी उसमें आपने डाटा फीड किया है तो वो सारा का सारा गलत हो गया ना, वो रिपोर्ट भी एनालिसिस भी वो गलत ही आपको देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती, जो उसमें जो है वहाँ पे काम कर रहा है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स मोर ऑन यूजर्स, जो उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। Unfortunately, MIS training is often overlooked. Okay, an information system is beneficial in strategizing, analyzing and performance comparison. तो इन सब के लिए जो है हमारा MIS पोर्टल बहुत बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट्स है MIS के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब कि जो भी आप डाटा इनपुट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, वो सारा किसके थ्रू होगा, हमारा कंप्यूटर्स के थ्रू होगा, सर्वर्स के थ्रू होगा, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू होगा, स्टोरेज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। तो हार्डवेयर भी इसका एक कंपोनेंट है। अब MIS के लिए कोई ना कोई आपके पास सॉफ्टवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर होगा तो उसके लिए भी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारा DBMS हो गया, बिजनेस एप्लीकेशन, पर्टिकुलर बिजनेस की अपनी एप्लीकेशन भी हो सकती है, तो वो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसमें जो भी आप प्रोसेस करोगे तो कुछ ना कुछ डाटा तो होगा ना आपके पास, तो डाटा भी इसमें एक जो है मेन कोर कंपोनेंट है। तो जो भी रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमारा क्या है, डाटा है। जैसे कि सेल्स हो गई हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया है, ये इंटरनल डाटा है। एक्सटर्नल डाटा क्या है, मार्केट का, जैसे जो भी ट्रेंड चल रहा है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल डाटा है। देन उसके बाद है प्रोसीजर्स मतलब कि गाइडलाइंस आपने कुछ ना कुछ सेट कर रखी होंगी कि हाँ भाई ये गाइडलाइंस है हमारे MIS पोर्टल को यूज़ करने की। इस पर हमें अब ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए MIS पोर्टल है उस पर आप जो है किसी भी पर्टिकुलर जो भी आइटम सेल हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन फीड कर दोगे। तो कुछ ना कुछ जो है उसमें गाइडलाइंस भी होती हैं कि हाँ MIS पोर्टल पे डाटा एंटर करने के लिए ये गाइडलाइंस है। आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स एंटर करने को कहा गया है तो स्टूडेंट्स की ही करो, आपको टीचर्स की कहा गया तो टीचर्स की ही करो, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग में और जो है डाटा को जो है समझने में वो इजी रहता है, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन डाटा हैंडलिंग। देन उसके बाद क्या है, पीपल है। पीपल मतलब जो कि अब आप लोग हो, टीचर लोग हो, आप फ्यूचर टीचर हो, ठीक है। तो अब आपके पास आपको MIS पोर्टल मिलेगा तो कोई ना कोई तो इंटरेक्ट कर रहा है ना सिस्टम के साथ, तो जो लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी इसका क्या है, कंपोनेंट है। तो ये हमारे क्या है, इसके 5 कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। तो इस बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आई भी है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको प्रीवियस ईयर जो है वो करवाऊँगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन में आपको जो है सारी की सारी प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कंपोनेंट्स मैंने आपको बताई दी हैं, सेम ही बातें इसमें लिखी हुई हैं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, प्रोसीजर है एंड पीपल है, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ MIS एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MIS। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने इतना MIS पढ़ लिया है, आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी हमारा लार्ज डाटा है उसको समराइज़ करने में हेल्प करता है, बहुत सारे डाटा को हमें जो है शॉर्ट करके दे देता है, ताकि जैसे कि हमारे पास अभी मैं कह रही थी आपको स्कूल का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि पूरे स्कूल में जो स्कूल का डाटा है कि पर्टिकुलर स्कूल में इस साल कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। इस साल 95% रिजल्ट था, नेक्स्ट ईयर जो है 96% था, उसे नेक्स्ट ईयर है 98% हो गया। तो डाटा को समराइज़ करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, ईच डिपार्टमेंट स्टे अवेयर ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जो भी है कि अब आपका MIS पोर्टल है, ठीक है, देन उसके बाद दूसरे स्कूल का भी MIS पोर्टल होगा, तो जो है इससे हर एक जो है दूसरे की रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स हमें क्या है पता रहती हैं, ठीक है। उसके बाद लिंक बिटवीन मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, बेटर इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन हमारी क्या है, इससे इम्प्रूव होती है।
उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हम क्या बता सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है हमें टाइम टू टाइम, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है, रिजिड होता है, और हार्ड टू क्वान्टिफाई बेनिफिट्स टू जस्टिफाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को इसमें जो है समझना और इसको देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि आप इसमें जो भी इनपुट दोगे ये आपको वही आउटपुट देगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया है तो ये आपको गलत आउटपुट देगा, जिसकी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप ठीक इनपुट दोगे तो आपको ये ठीक आउटपुट देगा, ठीक है गाइज। तो जो MIS क्लासिफिकेशन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। MIS के जो है क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप्स के हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, बिजनेस फंक्शन के बेसिस पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सभी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स जो हैं DT+B की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।